वैसे जरूरी नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। स्वीट टूथ सीजन 2 2023। तो शुरुआत एक साइंटिस्ट को दिखाने से हुई जिसका नाम बडी था। एक वायरस का इलाज ढूंढने के लिए वो बर्फीली पहाड़ों में आती है। यहाँ छानबीन करने पर उसे एक कश्ती मिली जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थी जिनकी हालत बहुत खराब थी। इसके अलावा एक जामुनी रंग का फूल और साथ में एक डायरी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक जेल में कुछ बच्चों पर जो नॉर्मल बच्चे नहीं थे बल्कि हाइब्रिड थे। मतलब वो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे पैदा हुए थे, वो भी इस वायरस की वजह से ही। इस वायरस से लड़ने के लिए कुछ लोगों ने अपनी एक अलग टीम बनाई जिसका नाम लास्ट मैन आर्मी था। वो लोग इन बच्चों को ही इस वायरस की वजह समझते हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को दुनिया की अलग अलग जगहों से ढूंढकर अपने पास इस जेल में कैद कर लेते हैं ताकि इन पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए जा सके। अब ये सारे बच्चे एक दूसरे को हमदर्दी दिखाते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अब हमें एक डॉक्टर दिखाए जाते हैं, वो भी इस वायरस का इलाज पिछले काफी सालों से ढूंढ रही थी, जो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ थी क्योंकि उनकी वाइफ की हालत काफी खराब थी। वो भी इस वायरस का शिकार थी। अब हालांकि इस वायरस का इलाज अभी तक नहीं मिला था, पर डॉक्टर ने उसे अभी तक जिंदा ही रखा हुआ था इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं इस वायरस का इलाज खोज ही लूंगा। और इस सब में लास्ट मैन आर्मी का जनरल उसकी मदद कर रहा था ताकि डॉक्टर इलाज बनाकर अपनी वाइफ को भी ठीक कर दे और वो इलाज कर जनरल को मिल जाए। पर क्योंकि काफी अरसा हो गया था इसलिए जनरल का सब्र खत्म होता जा रहा था। वो डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना इस वायरस की वजह से बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। सारे बच्चे एक औरत जिसका नाम एमी था उसे याद कर रहे थे क्योंकि उसने इन सबको इस जालिम दुनिया से बचा कर रखा था और ये सारे बच्चे उसे अपनी मॉम समझते थे। बच्चों को ख्याल आया कि किसी तरह अगर हम रेडियो रूम तक पहुंच जाएं तो एमी से हम राब्ता कर सकते हैं जिसके बाद वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उस कमरे तक जाने के लिए इन्हें चाबी चाहिए थी जिसके लिए ये अपने एक दोस्त को भेजते हैं जो जमीन खोद कर निकल सकता था। वो जाता है और बड़ी चालाकी से चाबी लेकर आ भी जाता है। जिसके बाद इन बच्चों में जो मेन कैरेक्टर बच्चा था गस, वो अपने दोस्त के साथ रेडियो रूम तक जाता है। लेकिन आर्मी वाले इन्हें देख चुके थे जो दोबारा इन्हें जेल में लाकर बंद कर देते हैं। गस हाइब्रिड इसलिए था क्योंकि उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। गस अभी भी बच्चों को हौसला देता है कि आप लोग हिम्मत मत हारो, मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। अब आर्मी वाले यहाँ आकर गस को अपने साथ ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक वायरस का जो इलाज है उसमें इन खास बच्चों के जिस्म की एक चीज चाहिए होगी। डॉक्टर गस से बात करता है, उसे पता चला कि गस तो 10 साल का है जबकि इस वायरस का शिकार बच्चे तो सिर्फ 9 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। जिससे डॉक्टर को समझ ले दी कि इसका मतलब है ये बच्चे इस वायरस की वजह नहीं है क्योंकि सभी बच्चे 10 साल से ज्यादा थे। गस भी डॉक्टर को कहता है कि आप परेशान ना हो, इस वायरस का इलाज ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। जिस पर डॉक्टर भी ये वादा करता है तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें या तुम्हारे किसी भी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब हम गस की एक दोस्त बियर को देखते हैं जो इंसान ही थी। वो साइंटिस्ट बडी से फोन पर बातें कर रही थी। यहाँ हम जान पाए कि गस साइंटिस्ट बडी को अपनी माँ समझता है क्योंकि उन्होंने गस को अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। वो गस की दोस्त बियर को कहती है कि वो सीढ़ी लेकर जल्दी से अपने घर से निकल जाओ क्योंकि लास्ट मैन आर्मी वाले तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आते होंगे। जिस पर बियर वो सीढ़ी लेकर जैसी तैसी आर्मी वालों से छुपते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब गस की दोस्त एमी और उसका दोस्त बच्चों को बचाने के लिए उस जेल में घुस जाते हैं जो जेल दरअसल एक जू, एक चिड़ियाघर था और ये कैसे भी करके बच्चों को बचाना चाहते थे पर आखिरकार पकड़े जाते हैं और इन्हें ऐसे वापस लौटना पड़ता है। पर जाते जाते वो वहाँ एक खिलौना छोड़ दे जो बच्चों को जैसे ही मिला उन्हें अंदाजा हो गया कि वो दोनों यहाँ आए थे जो हमें बचाने के लिए दोबारा आएंगे, जिससे बच्चे काफी खुश हो गए। डॉक्टर गस को दोबारा बुलाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस बार गस को पुरानी चीजें याद दिलाने के लिए वो जामुनी फूल की गैस बनाकर छोड़ता है और ऐसा होते ही वायरस से शिकार इन सभी लोगों को नशा होने लगता है। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी जिससे अब डॉक्टर गस से जो चाहे वो सवाल पूछ सकता था। गस जब अपनी पुरानी यादों में गया तो पता चला कि इस वायरस को दुनिया में लाने वाली एक लैब है। उधर एमी और उसका दोस्त दोबारा से जू में आ जाते हैं और वहाँ छुपकर एक ट्रक को ठीक कर ही रहे थे कि तब यहाँ एक ड्रोन आ जाता है जो जाहिर है लास्ट मैन आर्मी ने भेजा था इन्हें पकड़ने के लिए। तो अब ये लोग जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करके आर्मी वालों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें देखकर बच्चों को लगा कि वो जरूर हमारी मदद के लिए आ रही है, जिससे वो काफी खुश हो गई। पर जब ट्रक वहाँ से बच्चों को लिए बगैर ही निकल गया तो सारे ही बच्चे काफी दुखी हो गए। एमी और उसके दोस्त ने आर्मी वालों से जैसे तैसे जान बचानी थी, पर अब वो फैसला करते हैं कि हम और लोगों को भी अपने साथ लाएंगे और उस बार कैसे भी करके बच्चों को बचाकर ले जाएंगे। जबकि बच्चे ये फैसला करते हैं कि हम अपनी मदद आप करेंगे और दोबारा यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस पर गस उन्हें कहता है कि हम सब लोग मेरे घर जा सकते हैं जो इस जंगल में ही है जहाँ मेरे पापा ने मुझे छुपा के रखा हुआ था। अब पास्ट के एक सीन से हमें पता चला कि एक साइंटिस्ट जो दरअसल बड़ी साइंटिस्ट की दोस्त थी उसने ही उस लैब में एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि उसके
जहन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि ये दुनिया कैसे बनी। तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए उसने ये सब किया। अब मौजूदा वक्त में डॉक्टर उस लैब के बारे में और जानने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अब मैं ही सब खत्म कर सकता हूँ। एमी भी अपने काफी सारे दोस्तों को कॉल कर देती है ताकि वो लोग इनकी मदद कर सके और बच्चों को बचाने के लिए इनके साथ जा सके। गस और डॉक्टर एक आर्मी वाले की मदद से उस लैब में तो पहुँच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। रंग आकर जब आर्मी वाला इन्हें यहाँ से चलने को कहता है तो हाइब्रिड बच्चा आकर इन पर हमला कर देता है, जो पूरी तरह मगरमच्छ बना हुआ था। पहले तो गस उसे डर कर भागने लगा, लेकिन फिर अपने डर पर काबू पाकर उसे दोस्ती कर लेता है। मगर तभी वहाँ लास्टमैन आर्मी वाले आकर मगरमच्छ बच्चे को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देते हैं। फौरन उसे कैद कर लिया जाता है। अब जनरल उसी टाउन में पहुँच गया जहाँ पर एमी और उसका दोस्त थे। यहाँ जनरल सबको इस वायरस का क्योर इलाज जो एक दवाई थी सबको दिखाते हुए हौसला देता है, सभी को अपने साथ शामिल होने का कहता है, जो देखकर एमी और उसका दोस्त काफी दुखी हो गई, क्योंकि वो असलियत जानते थे कि ये क्योर उनके खास बच्चों को मारकर बनाया जा रहा है। इसी लैब में छानबीन करने पर गस और डॉक्टर को उस साइंटिस्ट की एक वीडियो मिल गई, जिसमें उसने अपने एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ था कि मैं और मेरी साथी साइंटिस्ट बड़ी एक खास एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें हम हर तकलीफ और बीमारी के बगैर अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका ढूंढ सके, जिसमें आखिरकार एक्सपेरिमेंट के दौरान हम गस को बनाने में कामयाब रहे। अब ये देखकर तो डॉक्टर का दिमाग एकदम खराब हो गया कि ये क्या, लेकिन फिर भी रिसर्च करने के लिए ये सब कुछ उस सबूत के तौर पर ले जाता है। गस की दोस्त बियर गस तक पहुंचने के लिए लास्टमैन आर्मी का हिस्सा बन जाती है, वो भी उनकी बेस तक आ गई। गस जब वापस ज़ू में आया तो सारे बच्चे उससे सख्त नाराज थे और नफरत करने लग गए थे, क्योंकि एक तो गस ने उनसे झूठ बोला कि हमारा एक साथी यहाँ से भाग चुका है, हालांकि आर्मी वालों ने उसे पकड़कर मार दिया था, और दूसरा ये कि सबको पता चल गया था कि गस हम सबसे अलग सबसे खास है, इसीलिए तो आर्मी वाले उस एक्सपेरिमेंट के लिए ले तो जाते हैं और उसके साथ कुछ करते नहीं। तो इसी वजह से सब बच्चे उसके बगैर ही यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे थे। डॉक्टर लैब से लाई गई चीजों की मदद से अब खुद एक्सपेरिमेंट करता है और आखिर इस वायरस का क्योर बना ही लेता है। एमी और उसके दोस्त को उनके बाकी दोस्त मिलने आए, क्योंकि वो बच्चों को जू से निकालने के लिए मान गए थे। वजह ये थी कि बच्चों को बचाने और लास्टमैन आर्मी को हराने के लिए उन्हें बहुत पैसा मिलने वाला था। गस का सबसे खास दोस्त यानी जो जमीन खोद कर निकल सकता था, वो गस के पास आता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि मेरी दोस्त परेशान मत हो, मुझे तुम पर यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ से निकलने के लिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो गस के सहारे छोटी सी सुरंग से निकल जाता है मदद लाने के लिए, पर इस बात पर एक हाइब्रिड बच्ची गस पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनके दोस्त को कोई खतरा न पेश आ जाए। जनरल को जब पता चला कि डॉक्टर ने इस वायरस का क्योर बना लिया है तो वो खुश तो बहुत हुआ, पर बेईमान जनरल डॉक्टर से वो क्योर छीन लेता है और उसे अपनी वाइफ की मदद नहीं करने देता, क्योंकि अभी वो डॉक्टर से और भी काम लेना चाहता था। एमी बार बार अपने दोस्त से उसके पास्ट के बारे में पूछती रहती है, क्योंकि अक्सर वो अपने पास्ट को याद करके दुखी हो जाया करता था। तो आज आखिरकार वो बता ही देता है कि मैं पहले लास्टमैन आर्मी का हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे हाइब्रिड बच्चे और वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, जिस चक्कर में मैंने बहुत सारे हाइब्रिड बच्चों को पकड़ कर लास्टमैन आर्मी के हवाले किया। पर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये गलत कह रहा हूँ तो मैंने वो आर्मी छोड़ दी और फिर मेरी मुलाकात हुई गस से। ये सारी बातें सुनकर एमी काफी दुखी हो गई, क्योंकि उसे उन सभी कैद बच्चों के लिए काफी बुरा लग रहा था। लास्टमैन आर्मी के लोग बच्चों के पास आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से गस को गुस्सा आ गया। वो अपने एक सींग से एक आदमी पर हमला कर देता है, सींग उसकी टांग में घुसाकर जख्मी कर देता है और मौका देकर फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन आगे जाकर जनरल से टकरा गया। उधर बेयर अपने पहले मिशन इन्हीं हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब रही तो गस से मिल पाएगी। एमी और उसकी पूरी टीम भी लास्टमैन आर्मी पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। पर क्योंकि एमी अपने दोस्त से नाराज थी तो उसे साथ नहीं लेकर जाती, लेकिन वो गस का दोस्त था, कैसे न जाता। अपनी बस लेकर उनके पीछे ही चल देता है। जनरल को गस पर काफी गुस्सा था, इसीलिए पहले वो गस को काफी डराता है, फिर सबक सिखाने के लिए उसका एक सींग काटकर वापस जेल में बंद कर देता है, जो देखकर सारे बच्चे उसके लिए काफी परेशान हो गए। फिर से उसे दोस्ती कर लेते हैं। अब फाइनल मीटिंग से पहले डॉक्टर दोबारा से क्योर को टेस्ट करता है, पर टेस्ट में दोबारा से क्योर में वायरस था, जिस वजह से डॉक्टर काफी परेशान हो गया। लेकिन उनकी वाइफ जो पिछले कई सालों से क्योर का इंतजार कर रही थी और तंग आ गई थी, वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि तुम मीटिंग में सच बोलोगे ताकि वहाँ एक फसाद खड़ा हो जाए, उस बीच वहाँ हलचल हो और हमें मौका मिल जाए जनरल की कैद से भागने का। जिसके बाद सभी ग्रुप्स के लीडर क्योर की मीटिंग के लिए जनरल के पास आ जाते हैं, पर जनरल डॉक्टर को कुछ बोलने ही नहीं देता। सभी के सामने एक शहर का नक्शा दिखाते हुए उम्मीद देता है कि सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। उधर बच्चे अपने प्लानिंग के मुताबिक लास्टमैन आर्मी के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें बेहोश करके जैसी तैसी उस कैद से बाहर आ जाते हैं। अब जनरल जानता था
था कि जितने भी ग्रुप्स के लीडर हैं सब किसी न किसी चीज में माहिर हैं। नया शहर बनाने के लिए जनरल को उनकी जरूरत होगी, इसीलिए ही उसने सबको नक्शा दिखाया और उसका ये प्लान किसी हद तक सबको पसंद भी आता है। बच्चे भागने की कोशिश कर रही थी पर तभी एक बच्चा आर्मी के हाथ लग गया। ये देखकर गस आर्मी वालों को अपने पीछे लगा लेता है, सब बच्चों को वहाँ से भागने का कहता है। गस जनरल की मीटिंग में पहुँच गया। यहाँ वो जनरल का राज सबके सामने ले ही आता है कि जनरल ये क्योर हम जैसे खास हाइब्रिड बच्चों को मारकर बना रहा है, और ये सुनकर ग्रुप के किसी भी लीडर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ गया। गस को मरवाने के लिए वो उसे कैद करवा देता है, पर जनरल का भाई जो खुद उसके जुल्मों से तंग आ गया था गस को आजाद करवा देता है। मीटिंग खत्म होने से पहले ही सारे लीडर्स वहाँ से जाने लगते हैं, पर जनरल उनमें से एक के पास आकर बात करने लगता है। वो तो जनरल से भी बड़ी बेईमान निकली। बाकी लीडर्स की सारी रिसोर्सेज मतलब सारे वसाइल कंट्रोल लेने के लिए उन्हें मरवा देती है। एमी का दोस्त आर्मी वालों से फोन पर बात करता है कि तुम लोगों पर एक हमला होने वाला है, मैं तुम्हें हमले की डिटेल्स दे दूंगा, पर अगर तुम गस को मेरे हवाले कर दोगी तो। अब तभी जमीन से गस का वो दोस्त निकलकर बाहर आता है, जिस पर सारे आर्मी वाले गन तान देते हैं। उसे बचाने के लिए एमी का दोस्त उनसे लड़ने लगा। वो उनसे गन छीन कर उन्हें मार रहा था, पर इस कोशिश में खुद जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। गस आर्मी वालों से बचता हुआ उस जगह पर आ जाता है जहाँ एमी के दोस्त को कैद किया हुआ था। गस और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी जज्बाती हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और काफी अरसे के बाद मिल रही थी। एक तरफ बियर जू तक पहुँचती है, जबकि एमी भी अपनी टीम के साथ प्लेन में बैठकर जू पर हमला करने के लिए पहुँच गई थी। ऊपर से एमी जू पर केमिकल फेंकती है, जिस वजह से जनरल को तो यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन अपनी आर्मी को वो पीछे ही छोड़ देता है ताकि वो हाइब्रिड बच्चों को ढूंढकर दोबारा कैद कर दे। एमी जेल तक आ गई थी, पर बच्चे तो पहले ही वहाँ से भाग गई थी। गस अपने दोस्त को जेल से आजाद कर लेता है और अब ये दोनों बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए। बच्चे क्योंकि नीचे महफूज नहीं थे, एमी ने केमिकल का हमला कर दिया था, जो रस्सी के जरिए सारे ऊपर जाने लगे, जबकि एक बच्ची गस को ढूंढने के लिए निकल गई। जनरल बाहर आकर एमी के प्लेन पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि बियर इस जंग के माहौल से भाग रही थी ताकि वो गस तक पहुंच जाए। जिस बीच उसे उसकी दोस्त मिलती है और पूछने लगी कि तुम पागलों की तरह गस की मदद क्यों करना चाहती हो। तब वो यहाँ राज खोलती है कि गस की एक दोस्त मेरी बहन है, लेकिन वो इस बारे में नहीं जानती, और अगर गस ने मेरी मोम को ढूंढ लिया तो मैं गस तक पहुंचकर अपनी मोम और बहन दोनों से मिल लूंगी। जो सुनकर बियर की दोस्त भी उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। एमी बच्चों को ढूंढते हुए लैब तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। यहाँ जब उसे पता चला कि हाइब्रिड बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। इस गुस्से की वजह से ही वो लैब को आग लगा देती है। बच्चे जब भाग रही थी तो आर्मी वाले सामने से आकर उनका रास्ता रोक देते हैं, पर ठीक टाइम पर यहाँ गस और उसके दोस्त आ गया और वो आर्मी वालों से लड़ने लगे, और इस तरह से बच्चों को दोबारा मौका मिल गया भागने का। लेकिन उन दोनों के लिए आर्मी को हराना मुश्किल हो रहा था। पर गस जब अपने दोस्त की परेशान शक्ल देखता है तो एकदम आग बबूला हो गया। अपनी सींग से सब पर हमला करके वो बुरा हाल करता जा रहा था। सारे बच्चे भी वापस आकर इनकी मदद करने लगे और ऐसे आर्मी को हरा कर ये सारे बस में आकर बैठ जाते हैं। अब एमी तो जू के अंदर थी, उसकी टीम ही जनरल से लड़ रही थी। जनरल अपने ताकतवर हथियारों से उन्हें हराकर दोबारा जू आने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर को भी पता चल गया था कि इस वायरस का तोड़ गस में है, इसीलिए वो भागने का प्लान छोड़कर वापस लैब में आने के लिए निकल पड़ा। एमी और गस की दोस्त भी बाकी बच्चों के पास बस में आ गए। वो जनरल के सामने ही वहाँ से भाग जाते हैं, तो मजबूरन उसे हार माननी ही पड़ी। वापस आकर डॉक्टर जब लैब को जला हुआ पाता है तो काफी परेशान रह गया, और जब वहाँ से निकलकर बाहर आया तो उसकी वाइफ भी नहीं थी। ये देखकर तो वो और टूट गया, क्योंकि उसकी वाइफ उसके पागलपन की वजह से उसे छोड़कर गई थी। बच्चे बस में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। पर तभी अचानक इन पर हमला हो गया, तो सबकी जान बचाने के लिए बियर भी यहाँ आ जाती है अपने साथियों के साथ। अब आर्मी टैंक इन पर हमला करने की बजाय इनकी मदद करता है। जो बस इनका रास्ता रोक रही थी, आर्मी टैंक उसे ही उड़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर दरअसल इन सभी बच्चों का वो दोस्त था जो जमीन खोद कर निकल सकता था। इसे देखकर सभी काफी खुश हो गए। अब बियर की दोस्तों लास्ट में आर्मी से लड़ने के लिए निकल गए, जबकि बियर आकर गस से मिली और अभी सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पास में बडी को देखते हैं। गवर्नमेंट को जब उनके एक्सपेरिमेंट का पता चला तो उन्होंने इनकी लैब पर हमला करवा दिया, जिसके बाद बडी उन सबूतों को छुपा ही रही थी कि वो लोग उठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रेजेंट में बियर गस की दोस्ती मिली और बहुत खुश हो गई, क्योंकि यही उसकी बहन थी, पर वो ये राज उसे नहीं बताती। अब एमी सब बच्चों को तो बस में बिठा देती है, पर खुद नहीं जाती। उसका दोस्त उसके पीछे आया पूछने के लिए कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एमी बोलती है क्योंकि मुझे ये वायरस लग गया है, मैं ये क्योर भी लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे बच्चे के खून से बना है। पर
क्योंकि बच्चों को इनकी जरूरत थी, तो इस कड़वे सच को दिल में ही दबाकर ये बस में बैठ जाते हैं ताकि बच्चों को कैबिन तक छोड़ सके। अगली सुबह तक ये लोग कैबिन तक पहुँचने में कामयाब रहे, जहाँ आकर बच्चे बहुत खुश थे कि वो यहाँ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी मॉम एमी की जान खतरे में है। गस के पास अपनी मॉम बड़ी की टेप थी, जिसे चलाकर वो सुनता है और ये कहानी एक बार फिर पास में चली जाती है, जहाँ हमें पता चला कि सबसे पहले इस वायरस का असर एक साइंटिस्ट को हुआ था, क्योंकि उसने बड़ी और उसके साथी साइंटिस्ट की बनाई हुई दवाई खुद को लगा ली थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे तकलीफ बीमारी से महफूज जिंदगी मिल जाए। पर इसका असर उल्टा हो गया, वो भी इस वायरस का शिकार हो गई और फिर ऐसे ही वायरस फैलना शुरू हुआ। वो साइंटिस्ट बड़ी से गस के बारे में पूछती है कि वो भी क्योर है ना, तो उससे क्योर बनाकर मेरा वायरस ठीक कर दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे भी जीना है। पर क्योंकि बड़ी गस को अपना बेटा समझती थी, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि क्योर बनाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ बड़े की साइंटिस्ट साथी ने उसे बताया कि हमसे पहले ये सब मेरे दादाजी ने किया था। वो इस वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे और बर्फीले पहाड़ों में गए थे। अब जब बड़ी को एहसास हुआ कि मेरे बेटे गस के पास जाना ठीक नहीं, तो इस जालिम दुनिया से अपने बच्चे को बचाने और हर सवाल का जवाब पाने के लिए वो भी बर्फीले इलाकों में उस साइंटिस्ट के दादा के पीछे चली गई। और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा। और कश्ती में बड़ी को जो लाशें मिली थी, वो साइंटिस्ट के दादा और उनके साथियों की थी। अब गस फैसला करता है, मैं भी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बर्फीले इलाके में जाऊंगा। और उसका दोस्त ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी तुम्हारी मॉम से ज्यादा इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। एमी सब बच्चों को बता ही देती है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हो गई हूँ, जो सुनकर सभी बच्चे काफी दुखी हो गए, क्योंकि वो उनकी माँ थी। रात को जब सारे सो रहे थे, तो इन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी गई। वहाँ दरअसल बियर की दोस्त थी, जो बेहद जख्मी थी। वो बताती है कि मुझे जनरल ने वार्निंग देकर भेजा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। डॉक्टर उस जगह पर आकर बैठ जाता है जहाँ जामुनी फूल लगे हुए थे। फूल की गैस से उसे पुराने ख्याल आने लगे, जिससे उसे पता चल गया कि सच में गैस ही इस वायरस का तोड़ है। ये जानकर तो डॉक्टर बेहद खुश हो गया। उधर एमी भागने की बजाय लड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब तक जनरल को ना रोका गया, वो इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गस, एमी और उनका दोस्त लास्ट में आर्मी से लड़ने के लिए यही रुकते हैं, जबकि बाकी बच्चों को बेर के साथ किसी महफूज जगह पर भेज देते हैं। गस, जो यहाँ की हर जगह के बारे में जानता था, अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर लास्ट में आर्मी को ट्रैप जाल में फंसाने के लिए तैयारी में लग जाता है, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे। बेर बच्चों को लेकर एक महफूज जगह पर आ गई थी, जबकि जनरल भी अपने लास्ट में आर्मी के साथ पहुंच गया था। जिस बीच गन दिखाकर उसका भाई ये सब करने से मना कर रहा था, पर जनरल कहाँ किसी की सुनने वाला था, साफ साफ मना कर देता है। इस वजह से उसका भाई गोली भी चलाता है, पर जनरल काफी चालाक था, अपने भाई के इरादे उसे पहले से ही पता चल गए थे, इसीलिए उसने गन खाली कर दी थी। गन छीनकर वो खुद उसमें गोलियां डालता है और अपने भाई को शूट करके मार डालता है, और एक बार फिर अपनी आर्मी के साथ हाइब्रिड्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पर गस ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप्स तैयार किए थे, जिनमें एक एक करके सब फंसने लगते हैं। किसी का पाँव रस्सी में फंसकर वो लटक रहा था, तो किसी के ऊपर पत्थर गिरे थे। ट्रैप में फंसने से सबको पकड़ने के बाद एक एक करके गस का दोस्त उनको मारता जाता है और आखिर में जनरल को भी पकड़ ही लेता है। पर लड़ाई में जनरल गस के दोस्त को जख्मी करके गस के पीछे चला जाता है, जो देखकर एमी गस को छुपाकर गन लेती है और खुद ही जनरल को रोकने के लिए चली जाती है। गस की एक दोस्त को जैसे ही लास्ट में आर्मी की एक सिपाही पकड़ती है, तो तभी यहाँ बड़ी अलग अंदाज में बियर आकर उससे लड़ने लगती है। काफी देर तक इनके बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है और आखिरकार बियर उसे हरा ही देती है। इस बीच एक तस्वीर को देखकर उसकी बहन को पता चल गया था कि बियर मेरी बहन है, पर वो इस बात का यकीन किए बगैर ही आगे बढ़ जाती है। एमी जनरल से लड़ती है और उसे अच्छी टक्कर देते हुए पहले नीचे गिराती है और फिर उसकी गर्दन में अपना वायरस वाला खून लगा देती है, जिससे अब जनरल भी इस वायरस का शिकार हो गया था। ये देखकर गस वायरस का क्योर लेकर फौरन यहाँ से भाग जाता है, ताकि जनरल वो खुद को लगाकर ठीक न हो जाए। उसे रोकने के लिए जनरल भी पीछे भागा, टांग पर गोली मारकर जख्मी कर देता है। फिर वो गस को पकड़कर जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ उसके बाकी दोस्त आकर जनरल पर हमला कर देते हैं। गस का जो बैल साथी था, वो जनरल को टक्कर मारकर चीरता हुआ नीचे गिरा देता है। गस मुस्कुराता हुआ क्योर लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर पीछे से जनरल उसे तीर मारकर जख्मी कर देता है, जिसके बाद जनरल की मौत हो जाती है। गस बेहोश हो गया था। उसे ख्याल आया कि मेरी मॉम बड़े बर्फीले इलाके में फंसी हुई है और उन्हें मदद की जरूरत है, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो ठीक हुआ, अपने दोस्तों के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल जाता है अपनी मॉम बड़ी को ढूंढने के लिए, जिस बीच उन्हें हर तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। पर वो बहादुर थे और खुश भी थे कि हमने जनरल को हरा दिया। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।